एक आइडियल डीएनए वेक्टर का कुछ फीचर्स देख लेंगे कि आइडियल डीएनए वेक्टर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का फंक्शन क्या है? इट एनेबल्स इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन इन होस्ट। उसका एग्जांपल है PBR322 का ओरी रीजन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन। नेक्स्ट, एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में उसका सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्ल रेजिस्टेंट। ठीक है, ऐसे और भी बहुत एग्जांपल है, मैंने ये 3 लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए। ठीक है, so a region contain what are MCS or multiple cloning sites? It is a region containing multiple unique restriction enzyme recognition sites. ये जो यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स है, जैसे इकोआरआई का एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट होगा, HIND3 का एक अलग रिकॉग्निशन साइट होगा। ठीक है, उसी तरीके से यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स में ये कट करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेंगे। लोकेटेड, वो कहाँ लोकेटेड होगा? लोकेटेड विद इन ए रिपोर्टर जीन, वो एक रिपोर्टर जीन के अंदर लोकेटेड होगा, फॉर एग्जांपल लेगजेड और GFP। ठीक है, जिससे हम लोग विजुअली उसको स्क्रीन आउट कर सकते हैं। इट अलाउज इंसर्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, देन डायरेक्शनल चेंज एंड इजी जीन स्वैपिंग। ठीक है, MCS PUC19 में हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने। अभी हम थर्ड फोर्थ देख लेते हैं रिपोर्टर जिन के बारे में। ये रिपोर्टर जिन क्या होता है? रिपोर्टर जिन इज एक्चुअली इट डिफरेंशिएट्स रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं लेगजेड एंड GFP। यहाँ पर ही हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलता है। ठीक है, एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है उसका स्मॉल साइज। उसका स्मॉल साइज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट एनहेंसेस द ट्रांसफॉर्मेंसी एफिशिएंसी। ठीक है, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। इट यील्ड्स मोर प्लाज्मिड DNA एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो शुड बी हाई। इट बिकॉज अगर स्टेबिलिटी रहेगा तो उसका जो इंसर्ट होगा वो मेंटेन करता है। ठीक है, विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स। सो MCS और मल्टीपल क्लोनिंग साइट हम लोग स्ट्रिंजेंट और रिलैक्स प्लाज्मिड्स में देख लेते हैं। जो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होता है, ठीक है, दो टाइप का मेनली प्लाज्मिड होता है। एक स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड होता है और एक रिलैक्स प्लाज्मिड होता है। स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड क्या होता है देख लेते हैं। सो MCS has few essential restriction sites to keep the plasmid stable for large or toxic DNA inserts used mainly for in vivo cloning। इन विवो क्लोनिंग के लिए, ठीक है, सो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड में बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन साइट होता है और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है बिकॉज इट कीप्स द प्लाज्मिड स्टेबल फॉर लार्ज और टॉक्सिक DNA इंसर्ट्स यूज्ड मेनली फॉर इन विवो क्लोनिंग। जैसे वेक्टर बेस्ड क्लोनिंग में स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, एंड रिलैक्स प्लाज्मिड हम लोग देख लेते हैं क्या है। रिलैक्स प्लाज्मिड हैज जैसे MCS हैज मेनी क्लोजली स्पेस्ड रेस्ट्रिक्शन साइट्स often inside LAGZ for easy insertion and screening of small DNA fragment। ये जो DNA फ्रेगमेंट इंसर्ट साइज होगा वो जनरली 10 किलो बेस पेयर से छोटा होता है। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन विट्रो क्लोनिंग।